Like suddenly I've become a voice of community. Like स्पेशली थोड़ी सी जो हमारी नारियां है वो नारी शक्ति की, जब मुझे ऐसा लग रहा है बिकम दैट a very big and a very important voice for all of them. Disappointing moments were just a few. जिसमें से one of them was like जब Shreya had disclosed my secret just to avenge whatever she wanted to. Disappointing moments were just a few. जिसमें से one of them was like जब Shreya had disclosed my secret just to avenge whatever she wanted to. I don't know about the men, but I think as a female, sexuality शायद एक बहुत लास्ट चीज में आपका टिक मार्क होगा. उससे पहले जैसे ही हम जन्म लेते हैं ना, हमारे इतने सारे स्ट्रगल्स होते हैं कि उन्हीं को लड़ते लड़ते जब तक आप सेक्सुअलिटी पे आओगे आप ड्रेन आउट हो जाते हो. Pam is a very fun-loving girl. She was my comfort zone in the house. She used to take care of me. मैं शायद उतना उसको नहीं करती थी जितना वो. She used to baby me, literally. अब वो पता नहीं वो ऑडियंस को दिखता था नहीं दिखता था क्या दिखा, क्योंकि मैंने अभी तक एपिसोड्स नहीं देखे हैं, बट या वो मेरे पीछे पड़ी रहती थी. तूने खाया नहीं खाया, यू आर नॉट ईटिंग, प्लीज हैव दिस, प्लीज, प्लस आई एम वीगन, तो हमारे डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस भी थे. तो वो बहुत ही ज़्यादा लाइक शी वाज माय केयर टेकर, लाइक लिटरली माय केयर टेकर. Hi, you're watching Zoom. I am Nirali in conversation with one of the most bebak, bindas, and fiery personality. Welcoming Akanksha Chamora for exclusive conversation on Zoom. Hi Zoom, good to be here. Good to see you. Lockup 2 is over. Tell me, how has life been after जो कुछ हफ्ते थे जो आपके शो में बीते? How has life been so far? Life has been very hectic and has been very kind. I've been receiving a lot of love, a lot of support, a lot of respect, and एक वो बोलता है ना, like suddenly I've become a voice of community. Like स्पेशली थोड़ी सी जो हमारी नारियां है वो नारी शक्ति की, जब मुझे ऐसा लग रहा है become that a very big and a very important voice for all of them. But looking back at the journey that you had, Akanksha, on Lockup, which moment or moments do you feel were the most rewarding for you, and the ones which were very disheartening for you on the show? लॉकअप में जाना ही बहुत बड़ा रिवॉर्ड था मेरे लिए. द मोमेंट आई एंटर्ड द शो, आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट रिवॉर्ड फॉर मी. एंड शो में जाते ही मैंने सबके साथ जो बॉन्डिंग बना ली, सब जो दोस्त बन गए, वो बहुत रिवॉर्डिंग था. जो हम लाइक यूनाइटेड होके हम सब वो डिसीजन लेते थे एंड सब उस पर खड़े उतरते थे, वो रिवॉर्डिंग होता था. डिसअपॉइंटिंग मोमेंट्स वर जस्ट अ फ्यू. जिसमें से वन ऑफ देम वाज लाइक जब Shreya had disclosed my secret just to, avenge whatever she wanted to. That was very disheartening. And apart from that, जब मैं लोगों को एक्टिंग करते हुए देखती थी शो के अंदर, क्योंकि उनको कैमरा पे दिखना था, क्योंकि उनको कंटेंट देना था, जो फालतू के झगड़े होते थे, फालतू की गाली गलौज होती थी, there were a lot of things that was happening that used to feel something that was very disheartening. But then I think if that was the requirement of the gameplay, तो ठीक है, फिर तुम क्या ही बोलो. So, coming to the fact that, Shreya opened about your secret, which was without your consent. She just overheard it. जब backstage जो बातें चल रही थी, did you feel that it was a betrayal to you? And if Shreya ने वो secret नहीं बताया होता, would you yourself had opened about it on the show? I would have opened about it in the show because हम गए 3 सीक्रेट्स के साथ. तो जब आपने शो साइन किया था, आपको पता था कि आपको ये 3 सीक्रेट्स बोलने हैं, बट वो आपकी स्टोरी है. जैसे फर्स्ट सीक्रेट भी भले ही मुझे चॉइस नहीं दी गई थी, बट वो मेरी स्टोरी थी. मैंने अपने हिसाब से बोला, मैं जिस तरह से बोलना चाहती थी उस तरह से मैंने डिस्क्लोज किया था पूरी दुनिया के सामने. मुझे चाहिए थे मेरे सारे सीक्रेट्स मैं ही बोलूँ, ना कि कोई और वो जाके रिवील कर दे और फिर मुझे बोलना पड़े कि हाँ ये मेरा सीक्रेट था. दैट वाज नॉट द थिंग दैट आई वांटेड टू डू. एंड रही बात डिसहार्टेंड होने की, तो ऑब्वियसली वो डिसअपॉइंटमेंट तो था ही, बिकॉज श्रेया उस टाइम पे मेरी दोस्त थी एंड वो दोस्ती के नाते मुझसे काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी. एंड मुझे ऐसा लगता है जब आप कोई भी नए रिलेशन में जाते हो, आप एक्सपेक्टेशंस इतनी नहीं रख सकते हो जब तक आपने खुद कुछ डिलीवर ना किया हो. और उस पॉइंट पे तो श्रेया ने भी कुछ डिलीवर नहीं किया था. तो इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ 2 or 3 days इन द गेम. करेक्ट. एंड उस बीच में आपके इतने सारे एक्सपेक्टेशंस है एंड फिर आपको सडनली गुस्सा आ गया कि अरे बाप रे, इसने मेरे साथ ये कर दिया वो कर दिया, तो मैं भी ये कर देती हूँ. लेकिन बहन, तुमने क्या किया था मेरे लिए? उस पॉइंट पर तो तुमने भी मेरे लिए कुछ नहीं किया था.
तो फिर तुम इतनी एक्सपेक्टेशंस कैसे रख सकती थी? तो उस बेसिस पे जब वो हुआ था तो आई वाज लाइक फाइन, बट देन आई रियलाइज कि ओके द गेम इज रियली सीरियस एंड सम पीपल आर रियली वेरी डेडिकेटेड टू इट। तो उस कॉम्पिटिटिव नेचर को शायद तब मैंने इतना ज़्यादा एंगेज किया होगा, तब मुझे उस घर का सीरियसनेस समझा था, क्योंकि उस टाइम तक तो हम सबके लिए ऐसा था कि ओके हम नए हैं, हम एक दूसरे को फिगर आउट कर रहे हैं। गेम 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 की इंटेंसिटी में कोई उतना गुस्सा नहीं था एक्सेप्ट फॉर श्रेया। Yeah. But it takes a lot of courage, for one to own up to their sexuality in public. आज भी लोग हैं in India who are hesitant to even tell to their parents. I want to know, जब आपने, when you spoke publicly about it on a platform, did people reach out to you, or via social media कि, because of you even, हमें भी थोड़ा वो, courage मिला है that we can also share our stories. मैं आपको एक सच बताती हूँ, इस पूरे सीजन में इतनी सारी चीजें हुई है, एंड रही बात मेरी सेक्सुअलिटी की, मुझे जितने लोगों ने भी रीच आउट किया ना, सेक्सुअलिटी हैज नॉट इवन बीन अ पार्ट ऑफ द कॉन्वर्जेशन। पीपल आर नॉट इवन कंसिडरिंग इट एज एनीथिंग। People have reached out to me on a much deeper level, more than the fact कि हम we are still closeted or no, that's not the point. The point is for someone to be in that situation as a woman, आप धीरे 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 इतना कुछ लोगों के सामने ओपन आउट कर रहे हो, तो लोगों ने उस लेवल पे कनेक्ट किया है। अब सेक्सुअलिटी की लोगों में हिम्मत आए नहीं आए वो अलग बात है, वो अपने फैमिली से वो शेयर कर सके नहीं शेयर कर सकते, वो अपना खुद का पर्सनल चॉइस है। बट आप जिस हिसाब से रीचिंग आउट की बात बोल रहे हो ना, रीचिंग आउट एक अलग लेवल पे हो रहा है, एक अलग लेवल पे, एंड इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू सेक्सुअलिटी। आई एम नॉट सेइंग सेक्सुअलिटी इज नॉट अ वेरी बिग थिंग, बट कभी कभी ना लाइफ में ये सारी चीज़ें एक बैक हैंड ले लेती है, बिकॉज देर आर मच बिगर प्रॉब्लम्स इन लाइफ दैट यू आर फाइटिंग एवरी डे इवन एज अ वुमन। ट्रू, आई डोंट थिंक, I don't know about the men, but I think as a female, sexuality शायद एक बहुत लास्ट चीज में आपका टिक मार्क होगा। उससे पहले जैसे ही हम जन्म लेते हैं ना, हमारे इतने सारे स्ट्रगल्स होते हैं कि उन्हीं को लड़ते लड़ते जब तक आप सेक्सुअलिटी पे आओगे आप ड्रेन आउट हो जाते हो। तो ये बैटल तो मुझे लगता है लड़कियों के लिए वो लोग कंसिडर भी नहीं करते कि ये दिस इज वन पार्ट ऑफ अ बैटल, बिकॉज यू आर फाइटिंग एवरी डे टू सर्वाइव। ट्रूली, you're fighting to be a good daughter, to be a good sister, to be a good student, to be like, I don't know, there are so many multiple roles that we are playing. We are trying to be superwoman for some reason or the other, and the world glorifies it, but then they forget for a fact कि यार हम भी इंसान है। Correct. हमको सुपर वुमन बनने का कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है। It is just the duties and the society के expectations also बढ़ रहे हैं to just keep us more constricted. I think these are ways to make it a point कि भाई ये ज्यादा इसको मतलब डालते रहो, इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालते रहो ताकि ये ज्यादा ना फैले। आपको रियलाइज हो रहा है? तो रही बात सेक्सुअलिटी की, तो रीचिंग आउट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअलिटी इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ये तो सबसे लास्ट स्ट्रगल है एज अ फीमेल। As a female, again, I am emphasizing on the fact, वो बाकी जो स्ट्रगल्स होते हैं ना कि मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, वो नहीं कर पा रही हूँ, ये नहीं बोल पा रही हूँ, जैसे कितनी औरतें हैं जो शादी में सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके बच्चे हो चुके हैं बट वो छोड़ नहीं पा रहे क्योंकि वो बच्चों के साथ है, तो वो एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है, मोर देन योर सेक्सुअल प्रेफरेंसेस। So yeah, so people have reached out to me on a very deeper level. That's great to hear. But also, your friendship with Pam was one of the most talked about things on Locked Up. I want to know, what do you cherish the most about your bond with her? Everything. I mean, Pam is a very fun-loving girl. She was my comfort zone in the house. She used to take care of me. मैं शायद उतना उसको नहीं करती थी जितना वो she used to baby me, literally. अब वो पता नहीं वो ऑडियंस को दिखता था नहीं दिखता था, क्या दिखा क्योंकि मैंने अभी तक एपिसोड्स नहीं देखे हैं, बट या वो मेरे पीछे पड़ी रहती थी, तूने खाया नहीं खाया, यू आर नॉट ईटिंग, प्लीज हैव दिस प्लीज, प्लस आई एम वीगन, तो हमारे डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस भी थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा लाइक शी वाज माय केयरटेकर, like literally my caretaker. Yeah. But when you look at your journey in a hindsight, is there any statement, any action of yours that you feel कि जो शो में हुआ था वो मे बी कुछ सिचुएशन या कॉन्टेक्स्ट में हुआ था, बट बाहर जब लोगों को जो दिखा
वो ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गया था. वो तो वो लोगों के ऊपर है ना जिन्होंने ब्लो आउट किया, वो उसके बारे में मैं कहाँ बोल सकती हूँ. दैट आई हैव नो आइडिया अबाउट, बट इफ यू कैन गिव मी सम एग्जांपल्स लाइक आई कैन टॉक अबाउट. से फॉर दैट मैटर जब आपने बोला था कि कि मेरा कुत्ता ही आ जाता, ये ताई पीछे नहीं छोड़ रहा है यार मेरा. like for example that if you Yes, I've already clarified that and I don't even need to justify it. एक इंसान का एक इमोशन है, और जैसे कि मैंने कहा कि मैंने बहुत क्लियरली मेंशन किया था उस पॉइंट पे मैं गौरव से डिवोर्स ले रही थी, तो मुझे नहीं चाहिए था कि मैं जिनसे सेपरेट हो रहे हो, यू विल नॉट वांट दैट पर्सन टू कम एंड सपोर्ट यू, बिकॉज यू डोंट नो ना कि वो किस वे में आए हैं, एंड वो अपना नाम क्लियर करने के लिए वहां पे आए थे. ही वॉज नॉट देयर टू सपोर्ट मी बिकॉज ही डिडंट गिव मी एनी इन्फॉर्मेशन फॉर मी टू फील कि ओ आई एम डूइंग रियली वेल इन द गेम. नो, दैट वाज नॉट द थिंग दैट हैड हैपेंड. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक आई सेड कि मैंने माँ बाप को भी रखा correct. एंड उसके बाद मैंने कुत्ता रखा, तो लाइक एवरीवन जस्ट पिक्ड अप द फैक्ट कि हो उसने कुत्ता बोल दिया. लेकिन फिर तुम ऑफेंड क्यों नहीं हुए कि माँ बाप को भी कुत्ते के साथ रखा, तुम सिर्फ गौरव खन्ना पे का ऑफेंड क्यों हो रहे हो? मत हो. और फिर या तो फिर अपलोड करो कि नहीं 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 उसने माँ बाप के साथ भी तो कंपेयर किया है गौरव खन्ना. It was more about you talking about your loved ones. What I'm saying, it was about me expressing that these are my loved ones. It was not a hierarchy कि यार कुत्ता नीचे होता माँ बाप ऊपर. नहीं, मेरे लिए वो सब सेम थे. मेरे तो भाई भी है, बट मैंने अपना भाई का नाम भी नहीं लिया, बट उस पे भी किसी ने मुद्दा नहीं उठाया. एंड कुत्ता छोड़ो, मेरा तो बिल्ली भी है जो वो भी बहुत फेमस है इंटरनेट पे, मैंने उसका भी नाम नहीं लिया, बट इट वाज जस्ट अ स्टेटमेंट आई वाज एक्सप्रेसिंग. अब वही बात है, तुमको जो पकड़ना है तुम अपने परसेप्शन के हिसाब से सिलेक्टिव होके बहुत सिलेक्टिवली सब कुछ चूज करते हो एंड देन बोल देते हो इसने ऐसे कैसे बोल दिया. क्यों इतना मॉरल पोलिसिंग मत करो, और कर रहे हो तो हर चीज की करो, सिलेक्टिवली मत करो. फिर अपलोड दो इस बात को कि गौरव से डिवोर्स ले रही है लेकिन माँ बाप के साथ उसने सेम उस पे रखा है, या तो फिर माँ बाप को भी कुत्ते के साथ क्यों रखा उस पे भी ऑफेंस उठाओ, सिर्फ गौरव खन्ना पे मत उठाओ. Don't be picky and selective. That's what I'm saying. Don't be picky. You want to morally police me? Do that. Accepted. But selective mat ho fir. Correct. If you want to lynch me for all the right reasons. Don't be selective about it. Sure. So that's what I'm saying. I am ready to apologize if I'm wrong. But prove it to me that I'm wrong. सिलेक्टिव होके मत बताओ भाई, क्योंकि फिर मुझे भी आता तुमको बताना कि हाँ हाँ पे इस बात का क्या. बट लाइक मैंने जब इंट्रोड्यूस किया आपको, आई सेड यू आर समवन हु इज़ वेरी फायरी, वेरी अनफिल्टर्ड. बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब बहुत ऑनेस्ट होते हैं, अनफिल्टर्ड होते हैं, तो कभी कभी इट कैन कॉस्ट अस समथिंग, फ्यू थिंग्स इन लाइफ. कभी आपके साथ ऐसा हुआ वेर बीइंग अनफिल्टर्ड, बीइंग बेबाक हैज एवर कॉस्ट यू एनीथिंग प्रोफेशनली आल्सो? Not really, but I think I have a very, what do you say? So I balance it out very well. Even in the show, अगर आपने realize किया होगा, मैं काफ़ी चीज़ों में बहुत vocal थी, outspoken थी, but काफ़ी चीज़ों में मैं बहुत selective भी थी. जैसे आपको अगर कोई चीज़ के बारे में वॉइस आउट करना होता था, रैंट करना होता था, हर चीज़ का एक तरीका होता है वो करने का. आप लाइन क्रॉस नहीं कर सकते हो, और ये मैंने हमेशा कहा है, स्पेशली व्हेन यू आर अ पब्लिक फिगर और इवन व्हेन यू आर एन इन्फ्लुएंसर एंड यू हैव सो मेनी पीपल फॉलोइंग यू, द यूथ्स लुकिंग अप टू यू, यू हैव अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स. तो आप वो लाइन क्रॉस नहीं कर सकते हो. जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, जब पैम बी राम सर के बारे में बोल रही थी एंड देन श्रेया, आई टोल्ड श्रेया दैट you are actually supporting her in doing something which is not right, and she is like, then he should be mindful about how he is behaving through that. Yes, he should be mindful, but you as an individual should also be mindful about the fact कि तुम क्या बोल रहे हो. ठीक है, सामने वाला गलत कर रहा है, बट तुमको भी तो समझ में आना चाहिए कि तुम किस इंटेंसिटी पे वो लेकर जा रहे हो. उसने उस लेवल की लाइन क्रॉस नहीं की जिस लेवल पर तुम लेकर जा रहे हो. एंड जब तुम बोलते हो कि मैं पब्लिक फिगर हूँ, तो भाई तुमको हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी. वेरी माइंडफुल. ओ तो तुम इस शो में आके ये, भाई तुमने भी गलतियां की है, तुमने भी शो में गलत बोला है और फिर तुमने सॉरी बोला है, तो तुम पहली बात ऐसा काम करो ही मत कि बाद में जाके तुमको सॉरी बोलना पड़े. और अगर तुमको ये चांस मिल रहा है कि तुम रिस्पॉन्सिबल होके एक एग्जाम्पल सेट करो, सो व्हाई नॉट. सो विद मी, आई थिंक इवन दो आई एम अनफिल्टर्ड, आई एम वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी आउटस्पोकन, I know how to balance it out. I can be very responsible about my talks as well.
अब वो आप गलत वे में परसिव कर रहे हो तो वो आपका लुकआउट है, वो मेरा लुकआउट नहीं है। एंड एज फार एज द इंडस्ट्री इज कंसर्न, इंडस्ट्री लव्स पीपल who are honest, because देखो हमारी इंडस्ट्री बहुत फेमस है काफी कुछ चीजों के लिए, तो जहाँ पे आप वोकली ब्लंटली बोल देते हो भाई ये मैं नहीं कर सकती, भाड़ में जाओ, वहाँ पे बात खत्म हो जाती खत्म है। हो तो जाता एटलीस्ट इस इंडस्ट्री में वोकल और ऑनेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकियों का मुझे पता नहीं है। truly. But it has been over a decade that you have been in the industry. Taking you to the time, you know, जब आप इंडस्ट्री में नए थे, what were the sort of challenges जो आपको देखने पड़े, and or was it like a very easy process for you when you started out? वही बोल रही हूँ ना, मेरे पास अनफॉर्चुनेटली कोई स्ट्रगल स्टोरी नहीं है। मैंने जैसे ही डिसाइड किया मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ, मैंने एक्टिंग का क्रैश कोर्स किया, वहीं से मुझे ऑडिशंस आए, सेकंड ऑडिशन क्रैक हो गया, रश्मि शर्मा प्रोडक्शन हाउस में 2 शोज मिल गए, वहाँ पे मैंने कुछ 1.5 years काम किया है। देन आई गॉट मैरिड, देन अगेन आई गॉट अ जी टीवी शो, एंड देन आफ्टर दैट आई सैट होम for like 6 years, and then again I relaunched myself in like 2025, and then वो रहा है जो हो रहा है। तो मैं स्ट्रगल बता ही नहीं सकती हूँ, मेरे पास है ही नहीं कोई स्ट्रगल। You have been fortunate. I've been very lucky. Yeah, I've been very lucky. Yeah. But you have done, you know, shows, web shows, verticals भी आपने कर लिए. Films, is that something that you are really open to doing in future? ओपन टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। जैसे आपने कहा कि वर्टिकल्स भी, अभी काफी एक्टर्स है जो मना करते हैं, बट मैंने वर्टिकल्स भी कर लिया। मैंने वर्टिकल्स तब किया था जब वर्टिकल्स में ऐसे थोड़ा 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 ब्लूम हो रहा था। नाउ वर्टिकल इज गोइंग लाइक फुल फ्लेजेड, फुल स्केल। IRF इज डूइंग इट, Netflix is doing it, Amazon is doing it, Z is doing it, Jio is doing it, like everyone is getting into verticals. So I am open to everything, and movies कौन मना करेगा? धर्मा, यशराज, please, मैदक, सबके लिए I am open to everything. Sky is the limit, guys. And finally, are you open to love at this point in your life? Not really. I think I've spent a lot of my youth and lot of my वो एक पीक टाइम होता है ना, when at least in this industry जहाँ पे फीमेल्स को आप वो एज ब्रैकेट में डालते हो कि इस एज ब्रैकेट में सबसे बेस्ट होती हैं फीमेल्स। I think I've lost out on that. So I don't want to concentrate on love anymore, now that I'm looking at it. But right now, yeah, I'm focusing more on my work, because it's very difficult for any female to come out of a relation which has been this long, and then to, you know, form her own base, stand on her own feet, because I'm not going back to my parents. I want to make my own living. I want to support my own self. So I can't get distracted with love at the moment. But my best wishes to you, and I hope that if we can call this Akanksha Chamola 2.0, then I wish you all the luck. And I hope that जो work opportunities आपने, you know, जो envision की है for your career, I hope that comes your way. Oh, that's so kind of you. Thank you so much, Akanksha.